माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आपने मुझे यहाँ पर इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? और ये क्या हो रहा है? बालवीर, ये एक प्रकाश चक्र है जो शौर्य ने हमें दिया है। और माँ, ये इंद्रधनुष क्या है? बालवीर, ये एक इंद्रधनुष का कवच है जो काललोक में जाकर रोशनी फैलाएगा और बुराई को पनपने से रोकेगा। मैंने उसी इंद्रधनुष को जागृत करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया था बालवीर। अब तुम्हारी शक्तियों के प्रभाव से तिम्नासा की बुराई का अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। बालपरी के इस इंद्रधनुष का जवाब तैयार कर लिया है मैंने। लगता है हाजमे की गोलियां है। हाँ, वैसे वीर लोग के हाथों इतनी बार हार का स्वाद चख लिया है आपने, कभी ना कभी हाजमा तो खराब होगा ही। तौबा तौबा। ये हाजमे की गोलियां नहीं बल्कि बीज हैं। किस चीज के बीज? खुद ही देख लो। कोई तिम्नासा, डेमो तो दिखा दिया आपने। अब ये भी बता दीजिए कि ये ट्री इस अनवांटेड गेस्ट को कैसे हराएगा। ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है रे। इसमें से अक्लमंद का जन्म होगा। हैरानी है, मेरे रहते काल लोक पे किसी और अक्लमंद की क्या जरूरत पड़ गई है आपको? तौबा तौबा। अकल और मन दो भाई हैं जिनका काम है अच्छाई का शिकार करना। वो जब भी अपने जादुई तीरों से किसी का शिकार करते हैं तो वो पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं और फिर उन पत्थर की मूर्तियों को अपने पास पुरस्कार के रूप में रख लेते हैं। माँ, हाँ माँ। अरे माँ, क्या हुआ? आप मुझे इतना गुस्से से क्यों देख रहे हो? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी विवान। मैंने क्या किया माँ? क्या किया है बताती हूँ अभी। अरे इधर आ, इधर आ। माँ, ये देख। ये इन्हें चोट कैसे लगी? बोलो नहीं, सुनो। तूने खुद इन लोगों के साथ ये सब किया है और अब मुझसे पूछ रहा है। मैं पूरे 20 डिग्री के एंगल से पंच मारा मेरी आंखों पे। मैंने हाँ, और ये आलू, ये क्या मेरे माथे पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से हुआ है विवान? दीदी, कहीं ये सब टिम्मी आंटी ने तो नहीं किया? मेरा कोई डुप्लीकेट बनाकर तो नहीं भेज दिया? माँ,
ये क्या है? ये तुम्हारे बैग्स पैक किए हैं और बाकी सामान बाहर गाड़ी में है। लेकिन माँ मैं जा कहाँ रहा हूँ? बोर्डिंग स्कूल। माँ प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। सॉरी माँ, सॉरी, मैंने ये सब नहीं किया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। मुझे बोर्डिंग स्कूल मत भेजो माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। माँ आगे से ऐसा कभी नहीं हो। मैंने एक ऑनलाइन वीडियो चैनल शुरू किया है जिसका नाम है हिडन आइज। ये देख, तेरे रिकॉर्ड भी किया है मैंने। मुझे बोर्डिंग स्कूल मत भेजो माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे थे और माँ आप भी। सॉरी वो क्या है ना, सुतली ने बहुत रिक्वेस्ट की तो मुझे करना पड़ा। सॉरी। ये सब कैमरा में कैप्चर हो गया विमान, और जब हम इसे अपलोड करेंगे ना तो बहुत लाइक आने वाले हैं। अच्छा चलो बच्चों, इस प्रैंक का टेस्ट बदलने के लिए मैंने तुम लोगों के लिए जलेबी बनाई है, मैं लेकर आती हूँ। अगर अक्ल और मंद इतने ही बुद्धिमान हैं तो सारे वीर लोग को पत्थर का क्यों नहीं बना दिया? क्योंकि बाल परी ने अपनी एक बहुत ही शातिर चाल से उन दोनों को बीज बनाकर बंजर लोक में गाड़ दिया था, लेकिन अब मैंने उन्हें वापस जीवित कर दिया है। छोटा सवाल, लेकिन ये दोनों खुद मूर्ति क्यों बन गए? अब ये दोनों अकल और मंद बनेंगे मेरी ताकत। आपने हमें पुनर्जीवित किया, धन्यवाद भैरानी तिम्नासा। मुझे तुम्हारा धन्यवाद नहीं बल्कि तुम्हारी शक्तियां चाहिए। क्या काम करना है, आदेश दीजिए। तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी अपनी जादुई शक्ति से दोनों बालवीरों को खत्म करने में। वीर लोग के हर एक प्राणी का शिकार करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हमें भी इतने सालों का बदला लेना है। शाबाश। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। अरे मन भी क्या खोज रहे हो तुम? चाबी खोज रहा हूँ। चाबी? किस चीज की चाबी? अरे कान खोलने की। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, कान किसका खोलना है? मन कान खोलने का मतलब है ध्यान लगाकर सुनना। ओ, तो साफ साफ कहना चाहिए था ना। अरे इसको चाबी नहीं, हमें इसके दिमाग का नट ढूंढना चाहिए। इसको छोड़िए,
आप बताइए, आप क्या कह रही थी? मैंने तुम दोनों को शिकार करने के लिए जीवित किया है। क्या? तुम्हारा इतना साहस कि अक्लमंद को शिकार करोगी? हमारा शिकार करने नहीं, हमसे शिकार करवाने के लिए बुलवाया है। तो साफ साफ कहना चाहिए था इनको। बालवीर को पकड़ने के लिए तुम दोनों के पास ज्यादा समय नहीं है। चलो मंद, अच्छाई का शिकार करने चलते हैं। अरे मंद, अरे वहां क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था चलो, तो मैं चल पड़ा। मेरा मतलब है उड़ो मंद, उड़ो। चलने का मतलब है हम उड़ सकते हैं, हमारे पास शक्तियां हैं। तो साफ साफ आदेश दो ना। चलो। ये इन दो भाइयों का नाम अक्लमंद नहीं, अक्लबंद होना चाहिए था। अब होंगे पृथ्वी लोक से दोनों बालवीर गायब। श्रुति, कोई मिला? नहीं यार, हम कब से ढूंढ रहे चोर टीम को, लेकिन ना तो हमें चिंटू चिंटी मिल रहे और ना ही आरोही। हमें ना थोड़ी देर का ब्रेक ले लेना चाहिए। अरे नहीं श्रुति, हम हार मानने वालों में से नहीं है। जब तक चोर टीम पकड़ी नहीं जाती तब तक हम पुलिस टीम थक कर रुक नहीं सकते। तो चलो ढूंढो 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 ढूंढो, जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। टाइम तो काफी हो गया, क्यों ना छोटा सा मैजिक करके चोरों को ढूंढ लिया जाए। हम दोनों से क्यों ना खुद ही सरेंडर कर दे? हाँ, खुद ही सरेंडर हो जाता है। हाँ, चल चल। अरे पकड़ लिया। अरे यस, अब हमारी टीम जीत गई। तुम लोगों ने पकड़ा नहीं है, हम लोगों ने खुद ही सरेंडर कर दिया है। हाँ विवान, जब तक तुम हमारी चीफ थी आरोही क्यों नहीं पकड़ लेते ना, तब तक तुम्हारी टीम विनर नहीं कहलाएगी। विवान, कैच मी इफ यू कैन। कम ऑन आरोही। ओह नो 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 विवान, इधर इधर इधर। अरे आओ। ओहो विवान, मैंने बोला था ना, यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। अरे साहसी की तो ऐसी की तैसी। कम ऑन विवान, कम ऑन कम ऑन। अरे अरे आओ विवान, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे आओ I give up. सेम, लगता है आरोही को पकड़ने के लिए इंटरपोल बुलाना पड़ेगा। So I guess अब पुलिस टीम को हार मान लेनी चाहिए। You are under arrest, आरोही। Very nice विवान। थैंक यू। विवान के होते हुए दुनिया का कोई भी चोर निकल के नहीं जा सकता। ओ हेलो विवान, तुमने चीटिंग की है। जब मैं रुकी थी तब तुमने मुझे पकड़ा है। हाँ, अगर ऐसी बात है तो चलो टाई ब्रेकर कर लेते हैं। उन बच्चों की आवाज तो यहीं से आई थी, लेकिन आखिर वो बच्चे हैं कहाँ? क्योंकि हम बच्चे हैं पर कच्चे बिल्कुल नहीं। क्या हुआ बच्चों? कौन सी मुसीबत है तुम दोनों को?
मुसीबत? कहाँ है? किसने भेजी? यार तूने मुझे बताया नहीं। मुसीबत हम पे नहीं, बालवीर पर आने वाली है। क्या क्या कहना चाहते हो तुम दोनों? ये दोनों तो अच्छाई के शिकारी अक्ल और मंद है। इन दोनों को कई बरसों पहले मैंने बंजर लोक में दफना दिया था। तो फिर ये दोनों जिंदा कैसे हो गए? अब हम क्या करें बालपरी? परिया, तुम दोनों जाकर वीर लोक की सुरक्षा और तेज कर दो। मैं धरती लोक पर जाकर दोनों बालवीर को सावधान करती हूँ। बच्चों, हाँ? ये बच्चे इतने शक्तिशाली हैं कि मेरी शक्तियां इन पर काम ही नहीं कर रही है। भाग गया। तुम भी हमला करो। हाँ? अरे भूसे के ढेर मुझ पे नहीं, बालवीर पर। ओह, एक मिनट। भूसे के ढेर पे करना है? इस बालवीर पर या तुम पर? बालवीर पर इस बार बीज का प्रयोग कर। क्या हुआ यार? आपने कहा कि इस बीजों का प्रयोग करो। अब भोजन से अच्छा बीजों का प्रयोग क्या हो सकता है? बताओ। हमें बालवीर पर हमला करना है, वो भी बीज से। तो सीधे सीधे आदेश दो ना। भैरानी, वैसे तो अकल और मंद बालवीर पर भारी पड़ रहे, लेकिन अगर आप कहे तो मैं धरती लोक पर जाकर उनकी सहायता कर दूं। नहीं अगर आप कहे तो नहीं जाऊंगा। बच्चों, ये पकड़ लो। बालवीर को पकड़ो। ओ, तो सीधे सीधे आदेश दो ना। और वैसे भी वो तो हमारे बीजों से बंधे हुए हैं,
तो क्यों पकड़े? एक बालवीर कैद में और अब अगली की बारी। और प्लेयर्स रेडी? रेडी। ओके, वहां सब रेडी? यस। ऑन योर मार्क, गेट सेट। देखा रोहित, अगर फ्री एंड फेयर रेस होगी तो जीत हमेशा पुलिस टीम को ही मिलेगी। अरे 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 विमान! ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पार्टनर किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है? And the winner is Arohi. So विवान, रेस जीतने के लिए फ्री और फेयर के साथ फास्ट में होना पड़ता है, समझे? हाँ, यू आर राइट, तुम्हारी टीम जीत गई। अरे भैया, भैया क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? भैया, भैया जवाब दीजिए। भैया, भैया क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? जवाब दीजिए भैया, भैया। विवान, बालवीर से मेरा भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। वो है कहाँ? बालपरी, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे भैया किसी बड़ी मुसीबत में है। हो सकता है। विवान, तिम्नासा ने बंजर लोग से अच्छाई के दो शिकारी अकल और मन को आजाद कर दिया है। हो सकता है कि उन दोनों ने बालवीर पर हमला करने की कोशिश की हो। क्या? बालपरी, प्लीज कुछ कीजिए ना। हाँ। विवान, बालवीर उस दिशा में है। चलो। इधर ताएं और बेवकूफ बच्चों को खेलनी है जो तुम उसे तोड़ दोगे बालवीर। नहीं, मैं नन्हा मुन्ना बच्चा हूँ और ना ही मुझे खेलने का कोई शौक है। मतलब? बालवीर कहाँ है? कहाँ है बालवीर? ओह, बालवीर छुपन छुपाई खेल रहा है। खेलने दो, चलो ढूंढते हैं। अरे अरे अरे, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? भैया, नहीं तो बाजा के बालवीर हमारे साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं। यार वो भी आजा देख लेगा। हमें छुपन छुपाई नहीं खेलना है, हमें बालवीर को ढूंढना है। बालवीर क्या भैया, आप तो फिर सीधे सीधे बोला करो। पकड़ लिया, ढूंढ लिया, मिल गया बालवीर। बच्चों, आखिर तुम्हें बच्चों ये
पार्टनर यही कहीं होंगे। पार्टनर, बालवीर, पार्टनर, पार्टनर, बालवीर, मम, पार्टनर कहाँ हो आप? चलिए उस तरफ देखते हैं। पार्टनर, That's it, my boys. वाह, दिल जीत लिया बच्चों ने बच्चों ने। चलो। हाँ। अरे अरे मुझे तो उठा ले। साफ साफ बातें किया करो। नहीं उठा ले लो। विवान रुको, रुक जाओ। क्यों मालबरी? विवान जरा सोचो, इन लोगों ने बड़े बालवीर को मूर्ति बना दिया है। अगर तुम बिना किसी योजना के गए तो तुम्हारा क्या होगा? लेकिन मालबरी, तो क्या हम ऐसे यहाँ हेल्पलेस होकर खड़े रहें? विवान, अकल और मन का सामना करना है तो हमें होश से काम लेना होगा। कोई योजना बनानी होगी। थोड़ी देर कर दी तुम दोनों ने। अगर तुम थोड़ी देर और पहले आए होते तो अकल मन ने तुम दोनों को भी कहीं पत्थर की मूर्ति बनाकर सजावट के लिए रख लिया होता। पर खैर कोई बात नहीं, बड़ा बालवीर तो हाथ लग ही गया मेरे। ये चूजा भी ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। तिमनासा, सिर्फ एक चाल जीतकर ये मत सोच लो कि तुमने शतरंज की पूरी बाजी जीत ली है। मालबरी, यम्मी आंटी की तो हैबिट ही है कि धी एंड से पहले खुद के लिए तालियां बजाने लगती है। इंद्रधनुष के बदले तुमने बालवीर को मूर्ति बनाया है ना? अब बस देखती जाओ बदले में हम क्या करते हैं। और ये रहा हमारी जीत का एक और इनाम। बड़े को तो मूर्ति बना दिया, अब बारी है छोटे की। भैया, आप अपने छोटे भाई को क्यों मूर्ति बनाना चाहते हो? मैं तुम्हारी नहीं, छोटे बालवीर की बात कर रहा हूँ। तो साफ साफ बोलना चाहिए था ना। बालपरी, ये ना सोचना कि पिछली बार की तरह बीज बनाकर हमें बंजर लोक में दफना दोगी। बालवीर को फ्री कर दो, वरना वरना क्या? I suggest कि जब बालपरी और विवान गेस्ट बनकर यहाँ पर आ ही गए तो क्यों ना इनका भी गेम ओवर कर दिया जाए। ये दोनों ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उनकी आंखों के सामने निशाना है, हाथों में तीर है और दिल में तुम्हारे लिए बहुत सारा गुस्सा। क्योंकि शिकारी धर्म का एक नियम है कि इन दोनों को अपने शिकार को एक बार आजाद होने का मौका जरूर देना होगा। और अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये दोनों अपनी शक्तियां हमेशा के लिए खो देंगे। सो देन मैं अक्ल और मंद को चैलेंज देता हूँ कि बालवीर की ट्रॉफी के लिए मेरे साथ एक गेम्स का कंपटीशन खेले। अगर मैं जीत गया तो बालवीर को फ्री करना होगा। मुझे चुनौती स्वीकार है। अकल और मंद दोनों को अपने शिकार को एक बार आजाद होने का मौका जरूर देना होगा। और अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया
तो ये दोनों अपनी शक्तियां हमेशा के लिए खो देंगे। तुम दोनों को मैंने पुनर्जीवित किया है, इसलिए जो मेरा हुक्म है वो मानो। बाल परी और बालवीर को अभी खत्म करो। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं बहरानी तिम्नासा, पर किसी भी हाल में हम शिकारी धर्म का नियम नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हम एक सच्चे शिकारी हैं। शोधन, मैं अकल और मन को चैलेंज देता हूँ कि बालवीर की ट्रॉफी के लिए मेरे साथ एक गेम्स का कंपटीशन खेले। अगर मैं जीत गया तो बालवीर को फ्री करना होगा, और अगर हार गए तो? ऑफ कोर्स, अगर मैं हार गया तो मैं तुम लोगों के सामने सरेंडर कर दूंगा और फिर बना लेना तुम लोग मुझे भी अपनी ट्रॉफी। भैया, चुनौती स्वीकार कर लो, मुझे ये ट्रॉफी चाहिए, मतलब चाहिए। मुझे चुनौती स्वीकार है। लेकिन शिकारी धर्म के नियम के अनुसार अकल और मन की जोड़ी को हराने के लिए तुम्हें भी अपने साथ एक साथी को इस खेल प्रतियोगिता में लाना होगा। ओके, मैं अपना टीम प्लेयर लेकर आऊंगा। प्रतियोगिता कल सुबह की किरणों के साथ शुरू होगी। इसे कहते हैं पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अब ये प्रतियोगिता हारकर खुद विवान अपने भाई की तरह मूर्ति बनके यहाँ कैद हो जाएगा। अकल और मन से जीतना बहुत मुश्किल होगा विवान। माना बालपरी कि वो अच्छाई के शिकारी है और अपने होम ग्राउंड पर खेल रहा है, पर क्रिकेट से लेके फुटबॉल तक, सांप सीढ़ी से लेके चेस तक मैं हर गेम का चैंपियन हूँ। वहाँ इनमें से कोई भी खेल नहीं खेला जाएगा विवान। वहाँ जो भी खेल प्रतियोगिता होगी वो जादुई होगी। सबसे पहली खेल प्रतियोगिता होगी बादल के पार। इसमें तुम्हें अपने साथी खिलाड़ी के साथ मिलकर बादलों के ऊपर से दौड़कर एक गहरी खाई को पार करना होगा। इजी है, कर लेंगे। और दूसरी प्रतियोगिता कठिन लक्ष्य प्रतियोगिता। इसमें तुम्हें एक भागते हुए घोड़े पर सवार होकर एक अस्थिर लक्ष्य पर निशाना बनाना होगा। फिक्र नॉट बालपरी, मेरा निशाना इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं रात में भी बिना आँख खोले सिर्फ मच्छर की आवाज सुनकर उसका शिकार कर सकता हूँ। लेकिन ध्यान रहे विवान, निशाना लगाते समय तुम्हारे साथीदार को उबलते हुए पानी के ऊपर बांधा जाएगा। What? क्यों? क्योंकि जब जब तुम निशाना चूकोगे तब तब उतनी ही बार तुम्हारा साथीदार उबलते हुए पानी की तरफ बढ़ता जाएगा। ओह, इसका मतलब अपने टीम प्लेयर की लाइफ का प्रेशर भी होगा। थोड़ा टफ है ये गेम। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल प्रतियोगिता तीसरी, उड़न परीक्षा। कठिन लक्ष्य से भी ज्यादा टफ चैलेंज और क्या हो सकता है बालपरी? विवान, इस उड़न परीक्षा में तुम्हें और तुम्हारे साथी को मिलकर एक घने जंगल से उड़ते हुए अंतिम रेखा तक पहुंचना होगा। सुनने में तो इजी लग रही है उड़न परीक्षा, लेकिन करने में उतनी ही मुश्किल है विवान, क्योंकि इस खेल में कोई नहीं जानता कि कब कहां से अचानक से कोई नई मुसीबत आ पड़े। सो बालपरी, हमारा प्लान ये होना चाहिए कि मैं स्टार्टिंग के 2 गेम से जीत जाऊं, ताकि मुझे उड़न परीक्षा खेलनी ही ना पड़े। विचार अच्छा है विवान, लेकिन मेरे मन में एक और सवाल उठ रहा है। इस जीवन और मौत के खेल में तुम्हारा साथीदार कौन बनेगा? साथी जो भी होगा, मुझे उसका सिलेक्शन बहुत केयरफुली करना होगा, क्योंकि पार्टनर की लाइफ अब मेरे और मेरे टीम प्लेयर के हाथों में डिपेंड करेगी। टिम्मी आंटी और अकलमंद को
चैलेंज देख कर तो आ गया मैं, लेकिन अब मैं अपना टीम प्लेयर कैसे बनाऊं? ओहो विवान, मैंने बोला था ना यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। आरोही बेस्ट कैंडिडेट है। माना कि वो मेरा थोड़ा दिमाग तो खाती ही है, लेकिन वो टैलेंटेड भी है और डेयरिंग भी। मुझे उसी से बात करनी चाहिए। क्या मतलब बालवीर की हेल्प करने के लिए हमें इतना डेंजरस गेम खेलना होगा? क्यों, डर लग रहा है क्या? डर? और मुझे? मैंने बोला था ना कि यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। जानता हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हें अपना टीम प्लेयर बनाना चाहता हूँ। वैसे कोई प्रेशर नहीं है तुम्हारे ऊपर। प्रेशर कैसे नहीं है मेरे ऊपर? बालवीर बच्चों की हेल्प करने के लिए एक पुकार में आ जाता है, इसलिए मैं भी बालवीर की हेल्प करने के लिए 1 सेकंड में रेडी हो गई। ग्रेट, तो कल सुबह जल्दी रेडी हो जाना। हमें सनराइज के पहले खेल लोग पहुंचना होगा। एक मिनट, सूरज उगने पे ढकना मतलब मेरे लिए तो डेंजरस गेम से भी ज्यादा टफ है। फिकर नॉट, इसका सोल्यूशन है मेरे पास। नहीं, अलार्म क्लॉक बिल्कुल वर्क नहीं करेगा मेरे ऊपर। मैं अलार्म क्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अलार्म फेदर्स की बात कर रहा हूँ। मतलब? अपना हाथ आगे करो। ये मैजिकल फेदर्स है, किसी को दिखेंगे नहीं, लेकिन कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम्हें खेल लोग लेकर आएंगे। कूल, थैंक यू जूनियर। अपनी ताकत का इस्तेमाल करो और तोड़ दो बाल परी का ये इंद्रधनुष। इस इंद्रधनुष को तोड़ने का उपाय अब ये इंद्रधनुष ही बताएगा। इसका मतलब बाल परी ने इस इंद्रधनुष की शक्तियों को सक्रिय करने के लिए बालवीर की शक्तियों का इस्तेमाल किया है। हाँ, जैसे जहर को जहर काटता है, वैसे ही बालवीर की शक्तियों से बने इंद्रधनुष को काटने के लिए बालवीर की ही शक्तियां चाहिए। लेकिन बालवीर तो मूर्ति बन चुका है, तो फिर हम उसकी शक्तियां लाएंगे कहां से? परीक्षण यंत्र से। परीक्षण यंत्र? ये एक ऐसा यंत्र है जिसे परियों ने अनन्या को दिया था, कठिन समय पर इस्तेमाल करने के लिए। ओह, दैट मीन्स ये सिर्फ इमरजेंसी में काम आ सकता है। और इसलिए मैं चाहती हूँ भैमार कि तुम धरती लोक पर जाकर ऐसा आतंक मचाओ कि अनन्या वो परीक्षण यंत्र इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाए। मेरे रहते काल लोक पर अच्छाई का सवेरा नहीं हो सकता। हरिये भैमार, हमारे पास सिर्फ 24 घंटे। टाइम इज रनिंग आउट। बहरानी, मैं क्या बोलता हूँ, बहरागा जब तक नहीं आते तब तक रे और मैं खेल लोग जाकर अकल और मन का विवाद के साथ मुकाबला देख लेते हैं। क्यों? मुकाबला तो मैं भी देखूंगी। हारते हुए बालवीर को देखने में बड़ा मजा आएगा। देवियों और सज्जनों, आप सबका इस जादुई दुनिया के जादुई खेल में स्वागत है। आज की यह प्रतियोगिता बहुत ही खास है। इस प्रतियोगिता में एक ओर है काल लोक के खिलाड़ी अकल और मंद, और दूसरी ओर है वीर लोक के खिलाड़ी विवान और आरोही। और ध्यान रहे दर्शकों, आज की प्रतियोगिता के विजेता को पुरस्कार में कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि खुद बालवीर मिलेगा।
तो चलिए शुरू करते हैं। इम्प्रेसिव विवान, यहाँ पे परिया हमें चीयर अप करने के लिए ऑडियंस में बैठी है। थैंक यू। इनकी प्रॉब्लम क्या है? ये टिम्मी आंटी, ऑल्सो नोन एज भैरानी तिमनस, और इनकी प्रॉब्लम हम है। हो, आई गॉट इट। ये अपोजिट टीम को चीयर अप करने आई है। खेल लोक माई गेस्ट टीम को फेयर कंपटीशन देने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा। रे ऐसा मैं नहीं, तुम बोलने वाले थे। आज की इस प्रतियोगिता में सबसे पहला खेल बादल के पार है। इस खेल में दोनों पक्षों के खिलाड़ी आमने सामने खड़े होंगे। जैसे ही खेल आरंभ होगा, बिंदु के ऊपर खड़ा खिलाड़ी बादलों के ऊपर से 1000 गज की दूरी को पार करते हुए बिंदु ख तक पहुंचेगा और अपने साथी को ताली देगा, ऐसे। उसके बाद बिंदु ख पर खड़ा खिलाड़ी वापस बादलों के ऊपर से दौड़ते हुए बिंदु क तक पहुंचेगा। जो नीचे गिरेगा वो ऊपर जाएगा और जो नहीं गिरेगा वो जीत जाएगा। ये प्रतियोगिता वही जीतेगा जो सबसे कम समय में दौड़ पूरी करेगा। लेट्स डू इट बालवीर। इससे पहले कभी बादलों पर दौड़ लगाई है? अरे मैंने बताया था ना, यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। तो मेरी चिंता छोड़ो। आरोही को तो बादलों पर दौड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पता नहीं अब क्या होगा। इस खेल पर भैया की लाइफ निर्भर है। एक खेल ऊपर तो दूसरा खेल नीचे, लेकिन दोनों ही खेलों में हारेगा बालवीर। बेटा, क्या आप मुझे एक एड्रेस बता सकते हो? हाँ अंकल, श्योर। भारत नगर का बच्चा बच्चा जानता है कि सुतली को भारत नगर का चप्पा चप्पा पता है। वेरी गुड। ये एड्रेस। तो देवियों और सज्जनों, बादलों के पार प्रतियोगिता में अकल और मंद की पहली जोड़ी अपना कौशल दिखाने के लिए तैयार है। आइए अब देखते हैं इनकी किस्मत की घोड़ी कितनी दूर तक जाती है। इनका समय शुरू होता है अब।
मंद बहुत ही सूझबूझ का परिचय देते हुए बादलों पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस जोड़ी के बीच गजब का तालमेल दिखाई दे रहा है। शाबाश मंद, आओ, कम ऑन। आरोही, मंद को ध्यान से देखो, बिल्कुल उसी की ट्रिक यूज करना। वेरी गुड, शाबाश, आओ आओ, सही कर रहे हो, एकदम सही। शाबाश। शाबाश मंद, हाथ दो, ताली दो, ताली दो, ताली दो। ताली? वो तो मैं लाना ही भूल गया। लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं। लेकिन देवियों और सज्जनों, ये क्या? मंद ताली ढूंढने वापस बिंदुका पर लौट रहे हैं और ये देखकर बड़े भाई अकल की अकल को चक्कर आ रहा है। सुतली, सुतली? अरे अंकल आप ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़िए उसको। छोड़ो, अरे छोड़ो ना। छोड़ो सुतली को, वरना हम बालवीर को बुला लेंगे। हाँ। अगर मूर्ति को जिंदा कर सकते हो तो बुलाओ। लगता है अभी तो हमें बालवीर को बुलाना ही पड़ेगा। हाँ। बालवीर! बालवीर है! बालवीर है! बालवीर! ये! अरे नहीं नहीं, हाथ से बजाने वाली ताली, हाथ से बजाने वाली ताली। ओह, ये तो बिल्कुल अपने नाम की तरह सच में ही मंद है। इस मूर्ख के कारण कहीं अकल हार न जाए। मंद अकेले नहीं, मेरे साथ ताली बजाओ, इधर आओ। लेकिन आखिरकार अकल ने मंद को ताली का असली मतलब समझा दिया है। मैं तो बजा रहा हूँ, आप भी बजाओ ना। आगे लाओ, मेरी तरफ लाओ, हाथ आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। हाँ। लेकिन मंद का ऊपरी माला खाली होने के कारण अकल का काफी समय नष्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी अकल अब बिंदुका से बिंदुका की तरफ उछलते हुए बढ़ रहे हैं। ये तो कैंगरू उसका चाचा निकला। और ये जीत की छलांग लगा ली है अकल ने और बादलों के पार प्रतियोगिता पूरी कर ली है। यस! 2 minutes 30 seconds. अब पता चलेगा किडनैपर अंकल को। गलती कर दी तुमने। मुझे यहाँ बुलाकर। अरे बालवीर, विलन उधर है, आप हमें क्यों गुस्से से देख रहे हो? हाँ बालवीर, हमने आपको एक इमरजेंसी के कारण बुलाया है। वो देखिए इस पंक्ति सत्ती को। नौकर हूँ मैं तुम्हारा? हाँ? जब चाहे जहाँ चाहे बस बुला लेते हो। बालवीर, लेकिन इमरजेंसी में तो हम आपको ही बुलाएंगे ना। खामोश। अगर आगे से ऐसी फालतू चीजों के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया ना, तो तुम सबके गले के अंदर चिल्लाने के लिए आवाज भी नहीं छोड़ूंगा। समझे? सुतली, सुतली तो ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, पर ये बालवीर को क्या हुआ है? बालवीर की नकली परछाई भेजकर जो मैंने बच्चों के दिल और दिमाग में ये भ्रम पैदा किया है, पहली बार बच्चों को लगेगा कि बालवीर ने उन्हें धोखा दिया। इस खेल में जीत की ओर ये होगा मेरा पहला कदम।
और अब दूसरी टीम की बारी। डोंट वरी आरोही, हमें ये रेस सिर्फ 2 मिनट और 29 सेकंड में खत्म करनी, फिर हम जीत जाएंगे। क्या कहा? 29 मिनट्स 2 सेकंड। आरोही नीचे मत देखो, बस विवान की तरफ ध्यान रखो। अब छोटे बालवीर और आरोही की जोड़ी बादल के पार प्रतियोगिता में दौड़ेगी। अपने आप पर भरोसा रखो आरोही, कम ऑन। अकल और मन के सामने इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं। अब बहुत जल्द छोटा बालवीर भी एक पत्थर की मूर्ति बनकर रह जाएगा। आरोही डोंट वरी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, खुद पर हिम्मत रखो और उठो, कम ऑन। यूपी की वासी होते बड़े साहसी, कम ऑन, वेरी गुड, कम ऑन। शुरुआती झटकों के बाद अतिथि जोड़ी खेल में जबरदस्त वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। कम ऑन, कम ऑन। आरोही जो फल की तरह टपक गई थी, अब रुई की तरह उड़ उड़ कर एक बादल से दूसरे बादल पर छलांग लगा रही हैं। शाबाश शाबाश आरोही। अरे ये तो जीतने वाली है। भैरानी रे कुछ करो। अब ये क्लाउड्स आइस की तरह हार्ड नहीं, बल्कि कॉटन कैंडी की तरह सॉफ्ट और स्टिकी हो जाएंगे। ये क्लाउड सडनली इतना स्टिकी क्यों हो रहा है? बादलों के पार प्रतियोगिता को आधा पार करने के बाद अचानक ना जाने क्यों आरोही इस तरह संघर्ष कर रही हैं, जैसे वो किसी दलदल में धंस रही हों। और आखिरकार आरोही ने बिंदुका से बिंदुखा तक की दूरी पूरी कर ली है और अब समय है उनके जोड़ीदार विवान अपने हिस्से की दौड़ पूरी करें। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि विवान को भी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो बादलों पर नहीं बल्कि शहद की नदी पर दौड़ लगा रहे हों। लेकिन फिर भी विवान धीरे धीरे अपनी हिम्मत और साहस का प्रमाण देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अब विवान का पैर फिसल गया है और वो अपना कीमती समय गंवाते हुए नजर आ रहे हैं। अकल और मन, तुम चालबाजी करके ये प्रतियोगिता नहीं जीत सकते।
ये नियमों के खिलाफ है। हमने कोई छल कपट नहीं किया बालपरी, हम तो यही आपके सामने खड़े हैं। अकल और मन ने 2 मिनट 30 सेकंड में रेस कंप्लीट की थी। मेरे पास बहुत कम समय बचा है। Come on, Vivan! You can do this, Vivan! Come on! प्रतियोगिता रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है। ऐसा लगता है छोटा बालवीर बड़ा कारनामा दिखा देगा और अकलमंद को हरा देगा। और ये क्या, छोटे बालवीर का पैर बादलों से फिसला और वो नीचे खाई में गिर गया। इसका मतलब अकल और मंद पहली प्रतियोगिता में जीत गए। नहीं नहीं देवजू और सज्जनों, विवान नीचे नहीं गिरे, वो तो वापस ऊपर आ रहे हैं जैसे कोई उगता हुआ सूरज हो। लेकिन भालपरी ये तो टोटल चीटिंग है ना? मैं जानती हूँ, लेकिन ये चालबाजी अकल और मन ने नहीं की है, तिमनासा ने की है। तुम दोनों बस प्रतियोगिता पर ध्यान रखो। लेकिन भालपरी, अगर गेम्स ही अनफेयर होंगे तो हमारे जीतने के चांसेस वीक होते जाएंगे। विवान, तुम्हें हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। असली विजेता वही होता है जो हर मुसीबत, हर जालसाजी के सामने हार नहीं मानता। हिम्मत रखो। यस विवान, भालपरी इज राइट। अभी भी हमारे पास 2 गेम्स और बाकी हैं, सो होप मत लूज करो। लेकिन अगर हमसे एक भी गलती हो गई तो हम पार्टनर को नहीं बचा पाएंगे। विवान, परिणाम की चिंता मत करो, अपना पूरा ध्यान सिर्फ खेल पर लगाओ। ओके, सो चलो आरोही, बुराई की टीम को धो डालते हैं। बस एक प्रतियोगिता और, उसके बाद छोटे बालवीर को पत्थर का बनाकर सजावट में रखने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जरूर जीतेंगे। और वैसे भी पृथ्वी वाले बच्चों की हमसे क्या टक्कर? टक्कर मारने वाली कौन सी प्रतियोगिता होने वाली है भैया? अभी सवाल मत पूछो और जीतने पे ध्यान दो। बहुत खूब रे, बहुत खूब। हमें किसी भी तरह अकल और मन की अगली प्रतियोगिता में भी जीत दिलानी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बालवीर बच्चों को ही डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड दिखा के चला गया हो? ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। हमारे कारण? यस, क्योंकि तुम दोनों बैड बच्चे हो और तुमने ही बालवीर को बुलाया था। क्या बोला तूने? फिर से तो बोल। क्या बोल? बोलने की क्या जरूरत है? तू खुद ही प्रूफ करिए कि तू सबको धमकी देती है। मैं धमकी दे रही हूँ? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि चिंटू चिंटी जैसे नॉटी बच्चों ने बालवीर को बुलाया, इसीलिए वो गुस्सा हो गए। हाँ। अब तक तो अनन्या या परियों को पता चल जाना चाहिए था कि पृथ्वी पर बालवीर ने बच्चों से बुरा व्यवहार किया। चिंटी, बालवीर के इस अजीब व्यवहार को समझने के लिए जैसे ही अनन्या परियों से संपर्क करेगी, तुरंत वो परीक्षा यंत्र चुरा लूंगा। लगता है कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे अनन्या को सामने आना ही पड़े। बालवीर, बाय गॉड, हमने बालवीर को दिल से बुलाया भी नहीं, तब भी बालवीर आ गए। लगता है ये ना खुशी और सुनने का ही काम होगा। जो सजा दी ने आप उन्हें दीजिए।
खुशी दीदी, बालवीर हमारी तरफ इतने एंग्रीली क्यों आ रहा है? अगली प्रतियोगिता का नाम है कठिन लक्ष्य। इस खेल के नियम ये हैं कि खिलाड़ियों को जादुई घोड़े पर उल्टी दिशा में रोलिंग डिस्क पर चलते हुए ट्रैवलिंग डार्ट पर एम करना होगा और जिस खिलाड़ी का निशाना चूकेगा उसका साथी उबलते पानी की कढ़ाई में नीचे उतारा जाएगा। उबलता पानी? मुझे उबलते पानी से बहुत डर लगता है विवान, सो प्लीज ऑल द बेस्ट। समय समाप्त होने के बाद जिसका साथी पानी से ज्यादा ऊपर होगा उसकी टीम को जीत मिलेगी। इस प्रतियोगिता में मैं तुम्हें पिछली बार से भी ज्यादा बुरी तरह से हराऊंगा। पिछली बार तुमने मुझे हराया नहीं था, मैं खुद गलती से गिर गया था। सो बाय डिफॉल्ट तुम जीत गए थे, लेकिन नॉट दिस टाइम। अकल पूरी एकाग्रता के साथ अपने निशाने पर नजर बढ़ाए हुए हैं। और यह उनका तीर कठिन लक्ष्य की तरफ गया 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 और निशाना चूक गया और उनकी इस चूक का भुगतान मंद को झेलना पड़ेगा। वो उबलते पानी की तरफ एक कदम नीचे खिसक गए हैं। अब अकल दूसरा तीर धनुष पर लगा रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार उनका तीर निशाने को चीर के निकल जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। शाबाश भैया, बहुत खूब। और अगला तीर भी लक्ष्य पर लगा है। वाह, बहुत अच्छे। अक्लमंद इस प्रतियोगिता में तेजी से बढ़त बनाते जा रहे हैं। इसका मतलब मुझे 2 तीर ज्यादा वार करने होंगे, तभी मैं जीत पाऊंगा। और अब विवान भागते घोड़े की पीठ पर बैठकर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। बालवीर, अब तुम्हारे नैरोज के लिए मैं फेवरेबल वेदर भी बना देता हूँ। अचानक आए हवा के झोंके के कारण विमान का तीर निशाने से बहुत दूर जाकर गिर गया है और उनकी जोड़ीदार आरोही खौलते पानी के करीब पहुंच गई हैं। विवान, थोड़ा ढंग से एरोस चलाओ। आफ्टर ऑल मेरी और बालवीर की लाइफ का क्वेश्चन है। ये तीर इतना दूर कैसे चला गया? मैंने निशाना तो सही लगाया था। विमान अब पूरी तरह से दबाव में नजर आ रहे हैं। लगातार दूसरी बार उनका तीर लक्ष्य से दूर चला गया है।
अभी तो समय समाप्त होने वाला है, जबकि अब तक विवान का एक भी तीर लक्ष्य पर नहीं लगा। अगर इस बार भी विवान से चूक हो गई तो बेचारा विवान, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा इसके पास, क्योंकि अगर ये गेम छोड़ेगा तो बालवीर की लाइफ जाएगी, और अगर ये गेम खेलेगा तो आरोही की लाइफ जाएगी। बालपरी, क्या मुझे अब रिस्क लेना चाहिए? विवान, जो खुद पर भरोसा रखते हैं उसके सामने कठिन से कठिन हालात भी हार मान लेते हैं। मैं समझ गया मुझे क्या करना है। विवान के लिए यह मुश्किल की बहुत ही कठिन घड़ी है। उनके हाथों में आरोही की जान और वीर लोक की शान है। अगर वो चूके तो ये दोनों चले जाएंगे। सिर्फ अपनी आंखों पर ही नहीं, बल्कि अपने इंस्टिंक्ट्स पर भी ट्रस्ट करना होगा मुझे। लगता है छोटे बालवीर ने हार के दबाव में आकर बहुत ही गलत निशाना लगा दिया है। उनका तीर निशाने से बहुत दूर जा रहा है। अब तो मेरा दामाद बनने वाला है। विवान, शाबाश विवान, शाबाश। विवान अपना खोया हुआ आत्मविश्वास पूरे जोश खरोश के साथ दिखा रहे हैं और आखिर कुछ पलों में एक साथ 3 तीर निशाने पर दाग रहे हैं। विवान, तुम 5 सेकंड में 3 निशाने कैसे लगाओगे? चमत्कार! पूरी बाजी को एक झटके में छोटे बालवीर ने पलट दिया है और वो इस प्रतियोगिता को जीत गए हैं। तिम्नासा, अब अगली प्रतियोगिता में भी परिणाम तुम्हारे उम्मीद के परे जाएगा। देख लेना, अब बहुत ही जल्द हम बालवीर को फिर से हासिल कर लेंगे। बालवीर, हम तो गुड किड्स है ना। उस चिंटी ने हमें धमकी दी थी, इसलिए हमने आपको बुलाया। तुम सब बच्चों का ठेका नहीं लेकर रखा मैंने। पर बालवीर, आपको तो यही काम है, गुड बच्चों की हेल्प करना। यही तो समस्या है, इसलिए आज से गेम चेंज होगा। रियली? ऑफ कोर्स, आज के बाद बुरे बच्चे नहीं, अच्छे बच्चों को सजा मिलेगी। क्या? रियली? वाओ, आज तो मेरा लाइफ का हैप्पीएस्ट डे है। एक दिन नहीं बेटा, आज से बुरे बच्चों के लिए उनकी पूरी जिंदगी ही खुशियों से भरी होगी। कैसे कैसे? अपना हाथ आगे कर। लेकिन बालवीर,
हम इसका क्या करेंगे? हाँ इन रंगों की मदद से तुम इन अच्छे बच्चों के चेहरों पर जोकर बना दो। हाँ? सच में बालवीर? ऑफ कोर्स 100% श्योर, क्योंकि आज से सिर्फ बुरे बच्चों का राज चलेगा। यस! अब दोनों ही पक्ष के पास एक एक अंक है। अगली चुनौती है उड़ान झाड़ू दौड़। जो पक्ष इसमें जीतेगा वही प्रतियोगिता का विजेता चुना जाएगा। अरे ये मंद है ना, सच में मंद है। अरे ये बिना रेडी स्टेडी घोषों ने झाड़ू क्यों लगा रहा है? साफ सफाई करने के लिए किसकी आज्ञा चाहिए? अरे मोनी साफ सफाई करने वाला झाड़ू नहीं है तो ये उड़ने वाला झाड़ू है। ओह, इस प्रतियोगिता के दोनों पक्षों को जादुई झाड़ू पर बैठकर एक घने वन को पार करते हुए अंतिम रेखा तक पहुंचना है। लेकिन शर्त यह है कि अगर कोई सदस्य बिना झाड़ू के अंतिम रेखा पहुंचेगा उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी एक नियम है। इस उड़न झाड़ू दौड़ के लिए दोनों पक्ष के खिलाड़ी अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जीतने के लिए भी और दूसरों को गिराने के लिए भी। लेकिन आरोही के पास कोई जादुई शक्तियां नहीं है। तो क्या हुआ? जब मेरा भाई मंद बिना कल की खेल रहा है तो आरोही बिना शक्ति की क्यों नहीं? लेकिन ये हमें मान्य नहीं है, क्योंकि ये मुकाबला बराबरी का नहीं होगा। डर गई क्या बाल परी? टिम्मी आंटी, डरिए आप। अरे रिलैक्स पीपल, यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। भले मेरे पास जादू नहीं है, लेकिन मेरे पास करेज है। आई एम रेडी। बहुत खूब, तो फिर प्रतियोगिता शुरू कीजिए। अभी तक तो खेल बराबरी का है। इस अगली रेस पर बड़े बालवीर की जिंदगी निर्भर करती है और मैं आरोही और छोटे बालवीर को नहीं जीतने दूंगी। तो फिर प्रतियोगिता शुरू कीजिए। अगली चुनौती है उड़ान झाड़ू दौड़। जो पक्ष इसमें जीतेगा वही प्रतियोगिता का विजेता चुना जाएगा। बालवीर सॉरी, प्लीज ऐसा मत कीजिए ना, प्लीज। आज तो चिंटू चिंटी पूरे जन्म का बदला लेके रहेंगे। चलो चिंटू भैया। हाँ, मैं क्यों नहीं हिल पा रही हूँ? अब हम तुम्हें कलर करेंगे। और मैं तुम्हें। बालवीर यहाँ? बालवीर को तो अकल और मन ने मूर्ति बना दिया है। ये सब क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा। लगता है इसको गलतफहमी हो गई है कि ये झाड़ू नहीं घोड़ा है। आरोही, ये झाड़ू घोड़े से भी फास्ट होता है। सो तुम इसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, बल्कि इसके हिसाब से अपने बॉडी मूवमेंट को मैच करो। इस प्रतियोगिता के दोनों पक्षों को जादुई झाड़ू पर बैठकर एक घने वन को पार करते हुए अंतिम रेखा तक पहुंचना है।
खिलाड़ी नंबर 2 की दुर्घटना के लिए हमें खेद है। इनका खेल तो शुरू होते ही खत्म होने वाला है। विमान मदद करो। अनन्या तो सदमे में आ गई। अब परियों की बारी है। क्या हुआ? हमें यहाँ क्यों बुलाया? जाने ये बुरा बालवीर कौन है और कहां से आया है, क्योंकि दोनों बालवीर तो खेल लोक में है। अब कहीं इस बुरे बालवीर को तिमनासा ने तो नहीं भेजा? इस बात की जांच करने के लिए हमें परीक्षण यंत्र का इस्तेमाल करना होगा। आखिर फंसी गई ना परियां मेरे मकड़ जाल में। और परीक्षण यंत्र तो काफी शक्तिशाली है, हमें उस पर किसी की नजर नहीं पड़ने देनी होगी। डोंट वरी परियों, परीक्षण यंत्र को मैंने ऐसी सेफ जगह पे छुपा के रखा है जहाँ पे उसे मैं भी यूज करूंगी तो भी किसी को नहीं पता चलेगा। विमान ने अपने झाड़ू से आरोही को ब्रूम पे वापस बिठा दिया। थैंक यू बालवीर, अगर आज तुम नहीं आते ना तो ये तो सीधा मून पे लैंड करता। आखिरकार आरोही रेस में वापस आ गई है। अब ऐसा लगता है कि आरोही और बालवीर मिलकर अकल और मन के बहुत करीब आ जाएंगे। और ये क्या, खेल में एक नया मोड़। आरोही और बालवीर अकल और मंद के बराबर में आ गए हैं। बुरे कर्म हो पीछे, अकल का झाड़ू उड़ जाए पीछे। अरे हम पीछे क्यों जा रहे हैं? लगता है मंद के साथ रहते अकल की भी अकल घास चरने चली गई है। दौड़ में आगे जाने के बदले वो दोनों पता नहीं क्यों पीछे जा रहे हैं। आरोही और बालवीर जो रेस में पीछे थे, अब वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये ठोकर खाने का नहीं, दौड़ जीतने का समय है भैया, जल्दी चलो। और अब अकलमंद अपनी खोई हुई गति वापस प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बालवीर, अब मैं तुम्हें एक खेल जीतने नहीं दूंगा। अब दोनों की टोली बराबरी पे है। जल्दी से एक दीवार बनाओ मन। ना जाने अकलमंद ये कौन सी चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। अपने ही सामने दीवार बनाने के पीछे उनकी सोच क्या है, ये तो सिर्फ भगवान ही जानता है।
दीवार हमारे सामने नहीं, उनके सामने बनानी थी। ओ, तो साफ साफ बोलना चाहिए था ना। अब चलो। उड़ान झाड़ू की प्रतियोगिता में छल कपट का इस्तेमाल करते हुए अकल और मंद ने अतिथि खिलाड़ियों को पूरी तरह फंसा दिया है। अब अपनी पूंछ का पीछा करते रहो तुम दोनों। हम चले प्रतियोगिता जीतने। हिम्मत मत हारो विवान, बालवीर का जीवन तुम्हारे हाथों में है। परीक्षित यंत्र के पास मुझे जल्दी जाना होगा। गई कहीं? अनन्या, वो क्या कहते हैं पृथ्वी वाले ऐसे में? सरप्राइज। परीक्षित यंत्र के द्वारा काल लोक के ऊपर से बाल परी का इंद्रधनुष हटेगा। हरी विवान, कुछ करो। हेल्प! और ये क्या, अकल के वार से बालवीर और आरोही एक ही जगह गोल गोल कैसे चक्री की तरह घूमे जा रहे हैं। और आखिरकार अकल के जाल से बालवीर और आरोही बाहर निकल ही गए। भैया, हमें छोटा रास्ता चलना चाहिए, है ना? नहीं मंद, छोटा रास्ता हमेशा खतरनाक होता है और वैसे भी हम बहुत आगे, तो हमें इस प्रतियोगिता जीतने से कोई रोक नहीं सकता।
अब विवान और आरोही कंफ्यूज होकर छोटा वाला रास्ता चुनेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। एंजॉय द सीनरी विवान, एंजॉय। ये तो धोखा है। मुझे विवान से बात करनी होगी। विवान, विवान, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? विवान, हमें शॉर्टकट लेना चाहिए, टाइम बचेगा। नहीं, शॉर्टकट लूजर्स के लिए होता है और चैंपियन हमेशा हार्ड वर्क का लॉन्ग वे ही चूज करते हैं। बट नो इफ नो बट, हम शॉर्टकट नहीं लेंगे। बालवीर और आरोही ने भी चुना है लंबा रास्ता। आ गए विजेता आ गए। छा गए विजेता छा गए। इतने शक्तिशाली परीक्षण यंत्र को इस कचरे के ढेर में छुपा के रखा ताकि किसी को शक ना हो। मान गए अनन्या, बहुत चालाक हो तुम, और मैं तुमसे भी ज्यादा चालाक हूं। इस यंत्र की सही जगह है काल लोक में। नो! होशियारी करने की गलती भी मत करना। होशियारी तो मैं कर चुकी हूँ भैमार अंकल। वो क्या कहते हैं धरती वाले ऐसी सिचुएशन में? ओह, सरप्राइज! अब जब तक तुम्हारे हाथों में ये दस्ताने हैं, तुम कोई जादू नहीं कर सकते भैमार। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा चेकमेट कैसे हुआ, तो सुनो। फेब्रुअरी के मंथ में गलती से 30 डेज हो सकते हैं, लेकिन बालवीर गलती से भी बच्चों का मजाक नहीं उड़ा सकता। कुछ तो सॉलिड गड़बड़ है। ओह, तो ये बात है, शेर की स्किन में डोंकी आया है। ओह, तो इस डोंकी के पीछे डोंकी किंग भैमार का हाथ है। कोई बात नहीं, अब मैं लेती हूँ इस भैमार की फिरकी। ध्वनि परी, पानी परी, आप लोग जल्दी भारत नगर आइए। एक नाटक बाज को सबक सिखाना है। चालाक लोमड़ी को लग रहा था कि वो शिकार कर रहा है, पर उसे क्या पता था कि वो खुद ही शिकार हो जाएगा। असली यंत्र यहाँ है। अब भैमार वीरलोक का कैदी बनकर अपनी सारी जिंदगी वहीं गुजारेगा।
हम ये क्या देख रहे हैं कि बालवीर और आरोही के पीछे दो खतरनाक चकरियां पड़ गई हैं। ओह नो, अगर हमारे ब्रूम्स कट गए तो हम ये रेस हार जाएंगे। विवान, मैं अकल और मन के अलमारी में ट्रॉफी नहीं बनना चाहती हूँ। वैसे बालपरी मुझे नहीं पता था कि मैं दोनों बालवीरों को बच्चों के खेल में जीत जाऊंगी। कुछ करो, हेल्प। ओह नो, ये डिस्क तो हमें अपना बर्थडे केक समझकर काटना चाहती है। तो हम लोग अब क्या करें? डिस्क से पीछा छुड़ाने का एक आइडिया है मेरे पास। टोटल सरेंडर। मतलब? अपने ब्रूम पर फुल स्टॉप लगाओ। ये क्या हुआ? बालवीर और आरोही अचानक से क्यों रुक गए? कभी कभी अगर हाथी का ध्यान भटक भी जाए तो चींटी भी उसे काट जाती है, पर चींटी को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हाथी की एक फूंक उन्हें कुचलने के लिए काफी है। वो परीक्षण यंत्र भी यहाँ पे नहीं है। चलो परियो, हाँ चलो। नहीं, रुको। फिर तुम्हारा ब्रिलियंट आइडिया है क्या? मैं वही सोच रहा हूँ। ये खतरनाक हो सकता है। विवान अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है? ये कदम उसके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। विवान, शाबाश। हैप्पी बर्थडे। ये गेम तो हम जीत कर ही रहेंगे भैया। कि अतिथि खिलाड़ी फिर से धुआंधार बढ़त हासिल कर रहे हैं, जिसे देखकर अकल और मन औचक्के हैं। हे गाइस, रेस अभी भी बाकी है। मंद, अब बाकी का खेल हमें तेजी से पूरा करना चाहिए। लेकिन ये क्या? अचानक अकल ने गति का प्रयोग किया और बिजली की तरह बहुत आगे निकल गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा।
तुम्हें क्या लगा था बालपरी कि खेल लोक में आकर अकल और मंद को हरा देंगे तुम्हारे विवान और आरोही? तिमनासा, दया आती है मुझे तुम पर। हमेशा जीत मिलने से पहले ही खुशी मना लेती हो, पर रुक जाओ, अभी भी वक्त बाकी है। दया तो मुझे भी तुम पर आ रही है बालपरी कि आज तुम अपना सम्मान और दोनों बालवीर सब कुछ खो दोगी। जब तक भैमार के हाथों में वो हथकड़ियां लगी है, वो भागकर काललोक वापस नहीं लौट सकता। इसीलिए हमें भैमार को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हाँ, क्योंकि अगर भैमार हैंड्स फ्री हुआ तो वो परीक्षा यंत्र के साथ धरती से भी फ्री हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, मैं और ध्वनि परी इस दिशा में जाते हैं भैमार के पीछे और तुम इस दिशा में चली जाओ। एक तरीका है इन हथकड़ियों से छुटकारा पाने का। मुझे ढूंढ रही हो परियों? भैमार, बताओ यंत्र कहाँ है? यंत्र तुम्हें नहीं मिलेगा। धन्यवाद परियों, आज तुम्हारी शक्ति से मैंने तुम्हें ही मात दे दी। मेरी शक्तियां देखोगी? भैया ने कहा था कि तेजी से बाकी की दौड़ पूरी करनी। अच्छा, अब हम ये क्या देख रहे हैं? मंद ने अचानक उड़ान दौड़ रोककर जंगल की सैर शुरू कर दी है, जबकि अकल तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये क्या? मंद कहाँ है? मैंने जरूर मेरी बात का कोई गलत मतलब निकाला होगा। अरे ये मन जमीन पे की दौड़ रहा है। हाँ रोही, ये मन सिर्फ पैरों से फास्ट है और दिमाग से स्लो। उसके ऊपर ध्यान मत दो। बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। अक्ल तो अंतिम रेखा पर पहुंच चुके हैं, लेकिन मंद का दूर दूर तक पता नहीं है। जबकि अतिथि पक्ष के दोनों खिलाड़ी छोटा बालवीर और आरोही अब अंतिम रेखा के करीब पहुंच रहे हैं। मैंने तेजी से दौड़ने के लिए नहीं, तेजी से दौड़ पूरी करने के लिए बोला था, तो साफ साफ बोलना चाहिए था ना। अब चलो। अकल और मंद अब अपनी महारत का असली प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। नीचे गिरने के बाद भी उन दोनों ने दौड़ में बढ़त प्राप्त कर ली है, लेकिन छोटा बालवीर और आरोही भी कम नहीं है। दोनों कांटे की टक्कर दे रहे हैं और मुकाबला बहुत ही दिल धड़काऊ, जान कपाऊ हो रहा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये क्या? अकल और मंद ने बालवीर और आरोही को पीछे छोड़ दिया। विवान, हिम्मत रखो, तुम कर पाओगे। चारों ही प्रतियोगी अपने जीत के बिल्कुल ही करीब हैं। अब देखते हैं कि कौन जीतता है। ये खेल हमें जीतना ही होगा विवान।
प्रे प्रे, अब तुम अपनी धोखा देने की काबिलियत दिखा सकते हो। श्योर कोइन तमनासा। क्यों गुड किड्स, लाइफ में गुड फीलिंग नहीं आ रही है क्या? अब कौन सी नई शैतानी करने वाले हो तुम दोनों? ऐसी शैतानी कि तुम लोग अगले 1 घंटे तक रोते रहोगे। रेड मिर्ची पाउडर। यस। बहुत खुशी। अरे कहाँ जा रही हो? सॉरी अंकल, सॉरी अंकल। अरे यार, ये खुशियाँ सुनी फिर भाग गए। कोई बात नहीं भैया, ये बॉक्स तो हाथ लग गया ना। लो ये मुझे दो। कितना सुंदर बॉक्स है ना चिंटी। भैया इसमें देखना क्या है? रुक जा चिंटू। लॉस्ट प्रॉपर्टी को उसके ओनर को वापस कर देना चाहिए। ये पहले लॉस्ट प्रॉपर्टी था, लेकिन अब ये मुझे मिल गया, तो इसका ओनर कौन हुआ? मैं। तब ये बॉक्स मेरा हो गया। अगर तूने ये लॉस्ट प्रॉपर्टी वापस नहीं की तो मैं तो क्या बालवीर को बुलाओगे? बालवीर को बुलाओगे? कैसे बुलाओगे बालवीर को? बालवीर तो अब हमारी टीम में है। हम तो ये बॉक्स खोल रहे। खोलो भैया। हाँ। और ये क्या, अचानक मंद का संतुलन उड़ान झाड़ू से छूट गया है और वो सीधा नीचे खाई में गिर रहा है। अब अतिथि जोड़ी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। भैया बचाओ, छोटे भैया। लेकिन ये क्या, जीत से सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर छोटा बालवीर मंद की जान बचाने जा रहा है। असली खेल भावना का बेहतरीन नमूना प्रस्तुत किया है छोटे बालवीर ने। मन उठो, आप ठीक तो हो ना? मन उठो, आंखें खोलो, आंखें। भैया मैं तो ठीक हूँ, चलो अब जल्दी से दौड़ जीत लेते हैं। ये बॉक्स तुम्हारे पास कैसे? लाओ, दो मुझे। नहीं, ये बॉक्स हमारा है, तो हम आपको नहीं देंगे। हाँ। देखो तुम लोग अच्छे बच्चे हो ना, गुड किड्स की तरह मुझे ये बॉक्स दे दो। लाओ। नहीं, नहीं देंगे। नहीं दोगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। परी दीदी प्लीज चूहे को हटाओ ना। हटाइए ना प्लीज। लाओ बॉक्स दो। ये लो। प्लीज हटा दो, प्लीज प्लीज। चिट्टी भागो। डोंट वरी किड्स, ये बॉक्स जिसकी भी लॉस्ट प्रॉपर्टी है उस तक मैं इसे पहुंचा दूंगी। पर अगर बालवीर ने हमें अच्छा काम करने के लिए पनिश किया तो? अच्छे काम करने का फल हमेशा अच्छा होता है। मैं बालवीर से बात करूंगी, तुम लोग जाओ अभी घर। उन गुड किड्स ने फिर से हमें चकमा दे दिया। इतना प्यारा बॉक्स मिला था, लेकिन वो भी परी ने छीन लिया। बालवीर, 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 प्लीज आइए। बालवीर। ओह, तो परीक्षण यंत्र फिर से अनन्या को मिल गया। तुम चाहते तो इस प्रतियोगिता को जीत सकते थे, पर फिर भी तुमने मंद की जान बचाई। क्यों? क्योंकि अच्छाई की यही ताकत है कि बुराई के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं कर सकती। और दूसरी बात ये कि बड़े बालवीर अपने जूनियर को प्यार से छोटे भैया ही बुलाते हैं। भाई का प्यार क्या होता है
ये मैं अच्छे से जानता हूँ। और अब मैं भी समझ गया हूँ तुम्हें अपने बड़े भाई को खोकर कितना दर्द हो रहा होगा। और अब मैं भी समझ गया हूँ हमें विवान और आरोही को ये प्रतियोगिता जीती देनी चाहिए, है ना? बिल्कुल अकलमंदी की बात की, मुझे भी बिल्कुल यही लगता है। ये ले विवान, जाओ ले जाओ अपने बड़े भाई को। ये क्या, आसमान में तो सिर्फ विवान और आरोही उड़ रहे हैं। कहाँ है अकल और मंद? लगता है इस रेस का फैसला हो गया है। तिम्नासा वो नहीं जिसका दिल दया और भाई का प्यार देखकर पिघल जाए। अब ये क्या, तिम्नासा अपनी जादुई शक्ति की मदद से अतिथि जोड़ी की जीत के रास्ते में अटकलें डालती हुई नजर आ रही है। वो तो है, क्या पे आग के गोले कहां से गिरने लग गए? ये टिम्मी आंटी का फ्रस्ट्रेशन है। खेल लोग में आके खेल भावना का अपमान मत करो। और आज के इस प्रतियोगिता के विजेता हैं छोटा बालवीर और आरोही। खेल की शर्त के मुताबिक अब बालवीर अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हें पता है ना अकल और मंद कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अपने भाई के लिए मैं कोई भी सजा पाने के लिए तैयार हूं तिम्नासा। मैया, बालवीर, विवान, आरोही, बहुत खूब। बालवीर, विवान, इससे पहले कि तिम्नासा अपने हार का बदला लेने की कोशिश करे, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। विवान, आरोही, आज जिस तरह तुम दोनों ने इस खेल को खेलकर अकल और मन से मेरी जान बचाई है, उसके लिए मैं तुम दोनों का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। भाई, जितनी बार आपने बच्चों की हेल्प की है, अगर उसके बदले में हम थैंक यू बोलने लग जाए तो 100 साल लग जाएंगे। सलमान भाई ने कहा कि फ्रेंडशिप में नो सॉरी, नो थैंक यू। बिल्कुल सही जूनियर। मुझे जूनियर मत बोलो। झगड़ना बंद करो। और आरोही, अब तुम अपने घर पर जाओ, तुम्हारे माता पिता इंतजार कर रहे होंगे। ओके, बाय बाय बालवीर। इतने अमेजिंग एक्सपीरियंस के लिए थैंक यू। मिलते हैं। आई होप कि जब आरोही अपने घर पहुंचे तो उसको इस अमेजिंग एक्सपीरियंस के बारे में कुछ याद ना हो। और वैसे मुझे थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा
जैसे मैं अपने बड़े भैया, अपने दोस्त, अपने गुरु को खोने वाला हूँ। अब इतनी आसानी से मैं तुम्हारे पीछे नहीं छूटने वाला विवान। करीब अगले 100-200 साल तक तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, इसलिए चिंता मत करो। भगवान करे तुम दोनों का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। बालवीर प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमें छोड़ दीजिए। बालवीर हमें छोड़ दो प्लीज। यस बालवीर प्लीज हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दीजिए। बालवीर हमें छोड़ दो प्लीज। यस बालवीर प्लीज हमें छोड़ दो प्लीज। बालवीर हमने कुछ नहीं किया। हाँ बालवीर प्लीज हमें छोड़ दीजिए। एक तरफ ये परीक्षण यंत्र और दूसरी तरफ इन बच्चों की जान और बालवीर की इज्जत। सुनो अनन्या, समय नहीं है तुम्हारे पास। प्लीज हमें छोड़ दीजिए। बालवीर, भैमार वो परीक्षण यंत्र ले गया। उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। पार्टनर, ये बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं। थैंक यू बालवीर। बालवीर, इस बार हमने कोई अच्छा काम नहीं किया, प्रॉमिस। प्लीज प्लीज हमें पनिश मत करना। अरे रिलैक्स, गुड किड्स को बालवीर कैसे पनिशमेंट दे सकते हैं? हाँ बच्चों, जिसने तुम्हें परेशान किया था वो मेरा बहरूपिया था, मैं नहीं। सॉरी बालवीर, हम असली और नकली बालवीर में फर्क नहीं कर पाए। कोई बात नहीं। बालवीर, हम तो आपको ही ढूंढ रहे थे। अच्छा अभी हम मिल गए। लॉन्ग लिव बुराई। अब तुम लोगों को फिर से पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन सजा तो बुरे बच्चों को मिलती है ना? सुना तुम लोगों ने, पनिशमेंट सिर्फ बैड किड्स को मिलती है। क्या क्या? ज्यादा मेलोड्रामा मत करो चिंटू, और जल्दी से इन दोनों को सॉरी बोल। बालवीर, अब हमारा टेस्ट ले रहे ना कि हम कहीं बुराई के रास्ते से डर के मारे भटक ना जाए। लेकिन आई प्रॉमिस यू कि हम बुरे थे, बुरे हैं और बुरे रहेंगे। लॉन्ग लिव बुराई। ओह, लेकिन अगर मैं तुम दोनों को कहूँ कि इनको तुम्हें सॉरी बोलना ही पड़ेगा तो? और अगर हम सॉरी ना बोले तो? सॉरी खुशी, सॉरी सुतली, सॉरी खुशी, सॉरी सुतली। रियली सॉरी बालपरी, मैं वो परीक्षण यंत्र अपने पास सेफली नहीं रख सकी। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं अनन्या, हमारी भी है। हम भैमार के चाल को समझ ही नहीं पाए। परियो, इतना अधिक निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तिम्नासा ने हमसे वो परीक्षण यंत्र छीन लिया है तो हमने भी अकल और मन के बीच वापस पा लिए हैं। ये देखिए, अच्छाई की असली शक्ति यही होती है कि वो बुरे को भी अच्छा बना देती है। जैसे आज हमने खेल लोक में देखा, अकल ने खुद जीत विवान को दे दी। ट्रू दैट बालपरी, लेकिन ये बात तिम्नासा पर फिट नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही अच्छा नहीं बनना चाहती। उससे तो छीन कर ये परीक्षण यंत्र में वापस लेकर आना होगा।